अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों जरूरी है तथा इसके विभिन्न लाभ और चुनौतियों पर विचार से चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीयकरण, मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण। फुलर कैपिटल अकाउंट कंटेबिलिटी (FCAC) पर तारापुर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा के रूप में परिभाषित किया है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन देन के साथ साथ पूंजी खाता लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है। इसे पूंजी खाता परिवर्तनीयता अपनाने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता एवं इसके विपरीत परिस्थितियाँ। वर्तमान में भारत आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता और पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है। गौरतलब है कि चालू खाता परिवर्तनीयता घरेलू मुद्रा को किसी भी विदेशी मुद्रा और इसके विपरीत में बदलने की स्वतंत्रता या क्षमता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों? डॉलर का वैश्विक मुद्रा विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में 83.3% हिस्सा है। इसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान आता है। चूँकि रुपए की हिस्सेदारी मात्र 1.7% है, अतः यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉलर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, अत्यधिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत भुगतान संतुलन संकट से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विदेशी घाटे को अपनी मुद्रा के साथ कवर कर सकता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ क्या हैं? सीमा पार लेनदेन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यापार की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यापार के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट है, यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है, जबकि भंडार विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत आरोपित करता है। तीसरा पॉइंट है, विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत बाहरी जोखिम के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में मौद्रिक नीति सख्त होने और डॉलर को मजबूत करने के चरणों के दौरान घरेलू व्यापार की अत्यधिक विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिणाम स्वरूप वास्तविक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मुद्रा जोखिम को कम होने से पूंजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे जैसे रुपए का उपयोग महत्वपूर्ण होता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भारत के वैश्विक कद को सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ। भारत एक पूंजी का कमी वाला देश है, इसलिए इसके विकास हेतु विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का बड़ा हिस्सा
रुपए का में होगा तो अनिवासियों के पास भारतीय रुपए की शेष राशि होगी, जिसका उपयोग भारतीय संपत्ति हासिल करने के लिए किया जाएगा। बाहरी लेन देन में परिवर्तनीयता मुद्राओं को कम भूमिका से आरक्षित निधि में कमी आ सकती है। हालांकि भंडार की आवश्यकता भी इस सीमा तक कम हो जाएगी, जिस सीमा तक व्यापार घाटे को रुपए में वित्तपोषित किया जाता है। रुपए की अनिवासी होल्डिंग घरेलू वित्तीय बाजारों में बाहरी प्रोत्साहन के आगमन को बढ़ा सकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए वैश्विक रूप से कम जोखिम अनिवासियों को अपनी रुपए होल्डिंग्स को परिवर्तित करने और भारत से बाहर भेजने के लिए प्रेरित कर सकती है। आगे कह रहा, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण लाभ हैं, लेकिन इसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाओं की आवश्यकता होगी। वैश्विक व्यापार और व्यापक वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, जिससे रुपए को व्यापार की मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने में मदद मिलती है।